एक बार फिर से एक नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी आपको। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और प्रद्युमन जी, आज का विषय बहुत ही गंभीर है जी, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और मैं तो दर्शकों के लिए भी कहता हूं जी कि अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, अगर आप सही मन से सोचते हैं, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा। एक नया एंगल है, एक नई सोच के साथ हम काम कर रहे हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो प्लीज आप जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना। क्यों प्रद्युमन जी? जी, और सभी साथी अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें, बिल्कुल, अपने अपने विचार दें जी, ताकि हमें भी पता चले और जनता को भी ये पता चले कि हम कितने गंभीर विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं करूं शुरू? जी ढांडा साहब। प्रद्युमन जी, जैसे हर आदमी की अपनी एक गरिमा है जी, चाहे वो अधिकारी हो, जी, चाहे वो अफसर हो, जी, चाहे आम जन हो। जी, और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे सरकार पिछले 10 साल से बीजेपी की है, जी, अधिकारी काम करते रहे हैं और मंत्री पहले भी रहे हैं। जी, लेकिन आज मैं जो जिस विषय पर बात कर रहा हूं ना, वो ये है कि हर अधिकारी का एक अपना परिवार भी है। जी, और हो सकता है अधिकारी अच्छे भी हैं, अधिकारी बुरे भी हैं। जी, वही पुलिस है जो सुरक्षा भी करती है, और वही पुलिस है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके ऊपर रिश्वत जैसे आरोप भी लगते होंगे। जी, बिल्कुल, वो सलाखों के पीछे भी जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि कार्य प्रणाली में हो सकता है दोष भी हो, लेकिन एक अधिकारी जो काम करता है और एक अधिकारी जो काम नहीं करता है, जी, मानते हैं जो अधिकारी काम नहीं करते हैं या कोताही बरतते हैं, जी, उनको वाकई में आईना दिखाना जरूरी भी है, उनके खिलाफ एक्शन होना जरूरी भी है। और सरकार पिछले 2-3 दिन से एक्शन मोड में दिख भी रही है, यानी कि कुछ मंत्री जो बने हैं वो बहुत से अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, अब मैं इसी बात पे आ रहा हूं। जी, एक तो ये है कि 24 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 24 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। जी, जनता को सिर्फ इतना ही पता है कि 24 कृषि अधिकारी सस्पेंड कर दिए। एक तो ये कार्रवाई है। जी, दूसरी तरफ ये कार्रवाई है कि लोगों को ये तक किया जा रहा है, तू होता कौन है, तेरी ऐसी की तैसी। ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे जो शब्द है ना वो मंत्री लोग बोल रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। अपनी गरिमा बोल चुके हैं, कुत्ता तक कह रहे हैं। जी। तो अगर मैं तो एक बात और प्रद्युमन जी कह रहा हूं यहाँ पे, मैंने जैसे कहा कि सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये है कि उसकी अपने गरिमा है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने बच्चे हैं। जब उस वीडियो को, हो सकता है वो खुद गलत हो, काम ना करता हो और सजा का हकदार भी है, दोषी भी हो, करनी भी चाहिए एक्शन, लेकिन उसका बच्चा जो 3 या 4, 5, 6, 7 साल का होगा और वो अपने स्कूल में जाता होगा, अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा, तो तब वो उसके बच्चे उसको कहते हैं कि यार ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा पिताजी है, देखो तुम्हारे पिताजी कितने घटिया हैं, और ये देखो मंत्री जी कैसे उसको अड़का रहे हैं। हो सकता है उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर उस मंत्री के प्रति, उस राजनीति के प्रति, यानी कि तमाम, मैं कह सकता हूं सिस्टम के प्रति जो राजनीति का है, उसके प्रति उसके मन में क्या सोच जाएगी, पहली बात ये। दूसरा, उस एक की वजह से उसका पूरा परिवार, उसके पूरे रिश्तेदार वो क्यों सफर करें। दूसरा, आप किसी अधिकारी के प्रति एक्शन ले रहे हैं, आप एक्शन लीजिए, आप पूरे फैक्ट टू फैक्ट करके, जान करके, पता करके आप एक्शन करिए, लेकिन 50 कैमरे ऑन करके आप बातों को कह रहे हैं, अधिकारियों को तू तड़ाक पे आप आ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है, मेरी नजर में तो मुझे लगता है कि मानवता की लिहाज से तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक मुझे ये बात, और प्रद्युमन जी आपसे मैं पूछ रहा हूं सारे सवाल, हो सकता है ऐसी वीडियोज को देख करके, जिस वीडियो में एक मंत्री एक अफसर को या कर्मचारियों को लताड़ लगा रहा होगा, धमका रहा होगा, गालियां तक भी दे रहा होगा, कभी किसी वीडियो में ऐसा सुना हो, और बहुत बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी तक को बहुत बेइज्जत तरीके से बोला गया है। पिछले 8 साल का एक वाक्य, मैं अगली कुछ मिनटों बाद आपसे बात करूंगा उस विषय पर। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, कुछ लोग इसको एंजॉय भी करते होंगे सर, ऐसी वीडियो को सुनकर कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल, जहां तड़का लगा मिलता है वहां लोग बिल्कुल देखो मंत्री ने कैसे डांटा। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी तरीके से सोचता हूं। मेरा ये मानना है कि जो लोग एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात, आपको अगर ऐसा लगता है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम अगर उस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वो आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उस अधिकारी की जगह पे नहीं खड़े हैं। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल। तो इस
टोटल मुद्दे के ऊपर अब आप बात शुरू करिए, क्या ये मेरा मुद्दा सही है, क्या बात सही है ये? देखो, निश्चित रूप से आज जिस मुद्दे को आपने उठाया है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही तार्किक विषय है। और मेरा निजी रूप से मानना है कि आज तक जितनी मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किसी ने भी इस तरह के गंभीर मुद्दे पर आज तक कहीं कोई चर्चा नहीं की। बिल्कुल। और जब तक जो मीडिया लोगों को दिखा रहा है, जब तक वो गंभीर विषय नहीं दिखाएगा और जो वास्तव में हकीकत क्या है उसके पीछे, वो तब तक नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक एंगल से चीजों को दिखाएंगे, तब तक जनता भी केवल जैसा आपने कहा कि वो एंजॉय करेगी। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो पिछला 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, उसमें अच्छे मंत्री भी रहे, कुछ मंत्री ऐसे रहे जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही, जिनको बीच में हटा भी दिया गया, और बहुत से ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने इस तरह का व्यवहार भी किया जो एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मंत्री आप केवल आज हैं, और वो आज भी केवल इसलिए हैं कि सरकार ने जनता ने आपको वोट दे दिया। बिल्कुल। और वो केवल 5 साल के लिए हैं। 5 साल के बाद हो सकता है जनता आपको दोबारा मौका दे नहीं दे। और दूसरी बड़ी बात, आपको सिर्फ एक हल्के की जनता ने चुन करके भेजा है। सिर्फ 30, 40, 50 हजार लोगों ने आपको वोट डाला है, ना कि पूरे हरियाणा प्रदेश के जो करोड़ों मतदाता हैं। उन्होंने, करोड़ों लोग जो हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने आपको अपना नेता नहीं चुना है। ठीक बात। इन मंत्रियों को, ये कोई भी मंत्री हो, बिल्कुल, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप केवल 30,000, 40,000 या 50,000 लोगों ने आपको वोट डाला है। बाकी हरियाणा प्रदेश की जनता के तो आप सिर्फ इसलिए मंत्री हैं कि आपकी पार्टी सत्ता में है, बस जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगर आप यूं ही करते रहे तो हो सकता है जिस तरह का 1-2 मंत्री का व्यवहार रहा है जी, और अब भी लगातार दिखाई दे रहा है जी, कि वो मंत्री अधिकारियों को तो सुधरने की बात कहते हैं जी, लेकिन खुद तू तड़ाक की भाषा, जो एक असंसदीय भाषा है, जो कहीं भी एक सभ्य समाज में उसकी गिनती में नहीं मानता। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, अगर आपको किसी अधिकारी, जैसा आपने कहा, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, सब अधिकारी और कर्मचारी सही नहीं होते, सब अधिकारी और कर्मचारी गलत भी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, सब मंत्री भी सही नहीं है और सब मंत्री गलत भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। धरती पे सारे राम नहीं है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं रावण का भी वास है। जी, मेरे साथ ये बातें छूट गई थी। जी, कहीं ना कहीं रावण का भी वास है। और अगर धरती पे सारे ही राम हो गए तो भी जो है प्रलय आ जाएगी, और सारे रावण हो गए तो भी प्रलय आ जाएगी। क्योंकि एक बैलेंस जो है समाज में बना रहना बड़ा जरूरी है। शासन और प्रशासन का तारतम्य जरूरी है। जी, मंत्री काम करें, लेकिन सबसे पहले उन मंत्रियों को जो अधिकारियों को तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, अभी जैसे ही अगर नई सरकार की बात करें, लाइव सिंह सैनी जी, बिल्कुल, क्योंकि अब तो नई सरकार है जी, अनिल विज जी को जो ही 3 महकमे दिए जी, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से सबसे पहले ये नहीं सोचा कि इन महकमों का अध्ययन करें, इनको स्टडी करें जी। ये तो है नहीं कि अनिल विज जी को बिजली, परिवहन और जो उनको डिपार्टमेंट मिले, इनका सब कुछ पता है। देखो, धरती पे कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको हर चीज का पता है। बिल्कुल सही बात, सीखनी चाहिए जी। उन्होंने स्टडी किए बिना सीधा ये तो देखा नहीं कि कहां परिवहन महकमे में सुधार आप कर सकते हैं, कहां कमियां हैं जी, कहां बिजली विभाग में कमियां हैं। आज भी ये हालात है, जैसा मंत्री जी आदेश देना बड़ा आसान है, बिल्कुल, धरती पर जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो, और फील्ड में जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो पसीना आता है। जो अनिल विज जी ने किया, ठीक है, उन्होंने एक बस स्टैंड के ऊपर जाकर के चेकिंग जी, आप कम से कम पहले वहां लोगों से ये पूछिए कि यहाँ क्या समस्याएं हैं जी, बिल्कुल, उनका सुधार किस ढंग से हो सकता है। बिल्कुल, आप तो सिर्फ किसी भी की छोटी मोटी कोई कमी देखो, हर अधिकारी और हर कर्मचारी में कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक बात। जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में या जहां अनिल विज जी रहते हैं, हो सकता है वहां भी कोई ना कोई कमी मिल जाए। बिल्कुल। क्या कभी उन्होंने अपने जो पर्सनल स्टाफ है उसको सस्पेंड किया? ठीक बात है, किसी भी मंत्री ने। मैं अकेला अनिल विज की बात नहीं कर रहा, सबकी कह रहा हूं जी। बिल्कुल। आप एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं जी, जिस ढंग से मंत्री एक अधिकारी और कर्मचारी पर एक्शन ले लेता तुरंत प्रभाव से, और जब जनता के बीच में वो जाता, जनता उनको हजारों कागज पकड़ाती है, बिल्कुल देती है, और वो उनसे ये उम्मीद करती है कि मंत्री जी हमारा ये काम करेंगे क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, या हमने इनकी पार्टी के नुमाइंदे को वोट दिया है, बिल्कुल, या हमने वोट नहीं भी दिया, हम कम से कम हरियाणा प्रदेश के वासी हैं।
और ये हमारा मंत्री है। आज वो मंत्री केवल बीजेपी के वोटरों का नहीं है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश का है। आज नायब सिंह सैनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल है, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री वही हैं। तो जब उनको हजारों कागज देते हैं या सैकड़ों कागज देते हैं, उनमें से कितने काम वो मंत्री जी करवाते हैं। एक बड़ी गजब बात बताऊं, और उस पर दर्शकों को भी और जो हरियाणा प्रदेश के मतदाता हैं उनको ये सोचना चाहिए जी। आज तक जिन लोगों ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, एमएलएज को, एमपीज को कागज दिए अपने जायज काम के लिए भी, उनमें से कितने काम हुए हैं? क्या कभी किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी एमपी एमएलए ने श्वेत पत्र जारी किया है कि मेरे पास एक महीने में इतनी दरखास्त आई और इन दरखास्तों में से मैंने इतने लोगों का काम करवाया? या यूं कह हो कि भी ये काम आपका नहीं हो सकता जी, एक का भी ना हाँ भरते ना करते, सिर्फ वो कागज ले लेते हैं, जिसका होना होता है वो हो जाता है। और सबको पता काम किस ढंग से होते हैं। ठीक है, अगर एक जायज काम के लिए एक आम आदमी 5-5, 4-4 चक्कर एक मंत्री के पास काटेगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो काम होया भी नहीं मानता। अगर वो हो भी गया तो भी नहीं होया है जायज काम। बिल्कुल। अगली जो बात है, प्रदेश के जिस तरह से अनिल विज जी हों, या जैसे कृषि विभाग में सस्पेंड किया गया जी, या अभी एक बड़ा ताजा वाक्य है कि फतेहाबाद के डीसी साहब के पीए को पहले सस्पेंड कर दिया, आज उनका वो जो है ऑर्डर वापस ले लिया गया। बताइए, मतलब सरकार है कहां, समझ नहीं आ रही। ठीक बात है। अगली बात, आर के खुल्लर जी को एक दिन विद कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दे करके जो है ओहदा दे दिया जाता है जी, और कुछ घंटे के बाद वो वापस ले लिया जाता है। बाद में सीएम साहब कह भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को चला कौन रहा है। सरकार दरअसल असली में जो चीज समझ पा रहा हूं वो ये है कि केवल कैमरे देख करके और केवल जनता को देख करके आप अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़का सकते हैं, उनको बेइज्जत कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आउटपुट क्या है उस चीज का? बिल्कुल भी नहीं है इसका। अब अनिल विज जी की जो हम जो जिक्र कर रहे हैं, हिसार ग्रीवेंस कमेटी के वो चेयरमैन थे, मंत्री होने के नाते पिछली बार। अभी जो पिछली मनोहर जी की सरकार थी जी, गृह मंत्री थे वो प्रदेश। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत बड़े अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश कर दिए। अच्छा। और उसके बाद वो अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, पूरा जोर लगा लिया। अच्छा। उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब से ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग नहीं लूंगा जब तक ये एक्शन नहीं होगा। अच्छा। वो ना एक्शन हुआ, ना मंत्री जी ने मीटिंग ली। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन लोगों का हुआ जो हिसार जिला वासियों का नुकसान हुआ जिनकी ग्रीवेंसेस सुनी जानी थी। ठीक बात है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप किसी चीज को अगर एक प्रेस्टीज इश्यू आप बना लेंगे, दूसरी बड़ी बात, भले ही ठीक आप उम्र आपकी ज्यादा है, आप कई चुनाव जीत चुके हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी भी भाषा में किसी अधिकारी या कर्मचारी से बात करें। ठीक बात है, उसकी भी एक इज्जत है समाज में। हो सकता है उसमें कमियां हों, लेकिन आप कम से कम एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को ये तो बताएं कि आपके पास इन गलतियों को सुधारने के लिए इतना समय है। हाँ बिल्कुल, आप उनको 1 सप्ताह का समय दें। 1 सप्ताह में अगर वो नहीं ठीक करता है, दूसरी बड़ी बात, आपको एक बात खास बताता हूं। मान लीजिए जिले का डीसी है जी, सारे काम तो डीसी नहीं करता, डीसी तो केवल आदेश जारी कर देता है, उसके नीचे के अधिकारी करते हैं जी। वो नीचे आदेश जारी कर दिया एसडीएम को, एसडीएम भी कोई नहीं करेंगे, एसडीएम फिर नीचे और कर देंगे। ठीक बात है। कहीं ना कहीं अगर एक कर्मचारी कोई मिस्टेक कर दे या एक कर्मचारी कोई गलती कर दे, तो उसके लिए डीसी या सारा सिस्टम तुरंत प्रभाव से जिम्मेदार थोड़ी हो जाएगा। आप कम से कम उसको मौका दीजिए। बिल्कुल, मौका तो हर जगह मिलता है। ठीक बात है। अगली बड़ी बात, आपके पास वो तमाम संसाधन होने चाहिए। आज अनिल विज जी ने, जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वही इस मेन जो दिखाई दे रहे हैं नई सरकार में, बिल्कुल आते ही वो सबसे पहले ये करते कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे कौन से गांव हैं जिनमें बसें नहीं जाती। ठीक बात है। ऐसे कौन से खेतों की डाणियां हैं जिनमें आज 2024 में हम जी रहे हैं, जहां 10-10, 20-20, 30-30 डाणियां, वहां आज तक लाइट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो ट्यूबवेल के कनेक्शन लोगों ने 2018-19 में अप्लाई कर रखे हैं, उनमें भी अभी तक नहीं दिए गए, आज 2024 लगी हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो काम पेंडिंग है, आप सबसे पहले वो करवाएं जी। आप कुछ इस तरह का, अच्छा एक और खास बात, छोटी छोटी कमियां हर आदमी में मिल जाती है। पिछली बार जब उनके पास गृह मंत्री का डिपार्टमेंट था, तो वो थानों में रेड मार देते थे, और थानों में ठीक है कहीं ना कहीं कमियां हर जगह मिलती हैं, ठीक बात, लेकिन आप उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराइए। मैं
अभी बताऊं आपको, पुलिस की ये तो ठीक है नई भर्ती आ गई, नहीं तो बहुत से थाने ऐसे हैं जहां पुलिस की जितनी कर्मचारियों की जरूरत होती है उतने कर्मचारी नहीं है। ठीक बात, विभाग खाली पड़े हैं। आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें आप ये देखिए कितनी पोस्टें खाली हैं। ठीक बात है। जिस मुद्दे पे आपने काम करना चाहिए वहां तो कम से कम आप ऐसी चीजें करके दिखाइए। ठीक, आपने एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, मंत्री का अधिकार है उसके अधिकारक क्षेत्र में, बिल्कुल, लेकिन उससे आउटपुट क्या आया? बिल्कुल बिल्कुल। समाज में सबसे बड़ी बात, मंत्री बनने के बाद आप कुछ भी कीजिए, आउटपुट जरूरी। मैं एक मंत्री का उदाहरण देता हूं आपको, नितिन गडकरी जी हैं जी, बड़े लो प्रोफाइल में रहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और पिछली सरकार में भी वो जो है सड़कों के मंत्री रहे जी। आप ये देखिए गडकरी साहब ना कहीं को कैमरों के आगे कुछ फूंफा करते ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, बड़े साधारण रहते हैं, और उन्होंने कितने के हाईवे, नेशनल हाईवेज बना दिए, कितने रोड बना दिए, ठीक बात, उस चीज के ऊपर कोई गंभीरता से बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको काम करो लोगों के, आपको जनता ने काम करने के लिए चुना है। बिल्कुल ठीक है, आप एक अधिकारी पर डांट आपने मार दी, और जो बात कह रहे थे कि 50 कैमरे खोल करके आप वो काम आप बिना कैमरे भी तो कर सकते हैं, करना ही बिना काम। अभी कृषि विभाग ने 24 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जी, उन्होंने तो कहीं कोई कैमरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जहां कैमरे दिखाने की जगह हो वहां आप कैमरे ले जाइए। बिल्कुल, आप ये दिखाइए कि मैंने इस क्षेत्र में बस नहीं चल रही थी और यहाँ बस चलाई। यस बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव काम जो किया है वो दिखाइए, पॉजिटिव वे है। ठीक बात। अब इसमें क्या होगा, मेरा जो निजी तौर से मानना है जी, कि इनकी इस भड़क के चक्कर में ना अधिकारी सही ढंग से काम कर पाएंगे, ना कर्मचारी कर पाएंगे, और वो एक भय के माहौल में रहेंगे। ठीक बात है। लेकिन मेरा एक और भी मानना है कि वो अधिकारी और कर्मचारी भी इतने दब्बू किस्म के किस तरह से हो गए कि एक मंत्री उनको तू तड़ाक की भाषा बोलता है। हाँ, हो सकता है। देखो कमियां हम पहले कहीं ना कहीं अधिकारी भी तभी सुनता है जब उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी हो जी। इसका एक उदाहरण लेते हैं जी, 8 साल पहले करीबन 8-9 साल पहले की बातें हैं, जब फतेहाबाद की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन और संगीता कालिया उस वक्त जी वो वहां पे आईपीएस थी जी, और उस मीटिंग के अंदर भी जिस प्रकार की एक फरियादी ने अपनी बात रखी थी कि नशे के ऊपर को लेकर के जी, और बहुत ही मतलब उसने ये कहा कि मैंने शिकायत दी, कार्रवाई नहीं हो रही, सरेआम नशा बिक रहा है, वो एक अलग मामला है। लेकिन हालांकि वो बड़ा चर्चा में रहा था उस वक्त भी। अनिल विज जी उस मीटिंग में मौजूद थे, वो चेयरमैन थे जी। तो उन्होंने उस मीटिंग्स में ये भी कहा था, हालांकि मानते हैं, उसने ये कहा, आईपीएस का भी मानना था कि भी सरकार की वजह से भी ये काम हो रहे हैं जी। उसने ये कहा, आप कैसे कह रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम द मीटिंग जी, उसने ये बात कही। संगीता कालिया जी ने ये कहा कि वाई जी, भी मैं नहीं जाऊंगी। और ऐसा कहने के बाद वहां से अनिल विज जी हड़बड़ाहट में उठ के चलने लगते हैं जी। 24 घंटे के अंदर अंदर उनका तबादला पंचकुला में करवा दिया गया, और बड़े खुश भी हुए होंगे एक ट्रांसफर करवा करके एक अधिकारी का। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो एक राजनेता के सामने, एक मंत्री के सामने अपनी जुबान खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आदमी, वो जो शख्स है वो अपनी जगह पे सही भी हो सकता है। क्यों प्रद्युमन जी? देखो, संगीता कालिया निश्चित रूप से एक साधारण परिवार से हैं, और उस साधारण परिवार से उठ करके और एक आईपीएस होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वास्तव में उन्होंने जो उस दिन बोल्डनेस दिखाई जी, जो उन्होंने उस दिन मंत्री जी के सामने अपनी बात रखी जी, वास्तव में किसी भी अधिकारी को रखनी चाहिए। और जहां तक जो आपने बात कही कि उन्होंने ये कहा कि सरकारें करवाती हैं, देखो निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है, अगर प्रदेश की सरकार आज चाहे, बिल्कुल, जिस चीज पर रोक लगाना चाहे वो चीजें कर सकती है। बिल्कुल। नशा कहां से आता? जब आप जहां वो बनता है आप उसी चीज को बंद कर दो। अब आप एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, बार बार पॉलीथीन बैन की बातें आती है कि पॉलीथीन बैन करो जी, बैन कर भी दिया, ठीक है, पॉलीथीन जो रखेगा उसको जुर्माना भी हो गया। लेकिन जो फैक्ट्री पॉलीथीन बनाती है आप उसको क्यों नहीं बंद करवाते? उसका फॉर्मेट चेंज करवा दो। अगर आप वही चीज बंद हो जाएगी, या जो चीज आपको चाहिए, जो आपके मानक हैं, उस मानक के हिसाब से आप वहीं से बनवा दो वो चीज। यानी कि सरकार को इसका मतलब ये नहीं पता कि कौन फैक्ट्री या ये पॉलीथीन आ कहां से रहा है। देखो, पता सब चीजों का होता है जी, लेकिन कई बार राजनीतिक चीज ही ऐसी है कि यहाँ होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है, और हकीकत कुछ और होती है। अच्छा, एक सवाल और मैं यहाँ पे करता हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है जब आपके पास 50 कैमरे ऑन हैं जी, और आप किसी को
धमका रहे हैं, डांट फटकार लगा रहे हैं, जो आप जी। तलब कर रहे हैं जी और आपको ये नहीं पता, आप कहते हैं उसके बारे में पता नहीं, आपको केस स्टडी नहीं करके आप जी मंत्री जी कह रहे हैं कि कौन बताएगा इसके बारे में, कौन है इसके बारे में, जी ये उनका एक्शन होता है। कौन है, कार्रवाई करवाओ, कौन है इसके बारे में, कौन बताएगा। जी मतलब इसका ये है कि आपको केस स्टडी नहीं करनी पहले, तो फिर वहां पर इस प्रकार की हड़बड़ाहट करनी भी जरूरी, मुझे मैं जो समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। देखो, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जिस पर हमने पहले शुरू में मैंने यही बात बोली कि जो भी मंत्री बने हैं, लगभग मंत्रियों को नए डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनको पहले ये समझना चाहिए कि इन डिपार्टमेंटों में समस्या कहाँ है। समाधान तो तभी होगा जब आपको समस्या का पता होगा कि असली बीमारी की जड़ कहाँ है। बिल्कुल, उस जड़ का जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कैसे क्या कर लोगे। ठीक बात। दूसरी बड़ी बात जी, आप कोई भी कहीं चेकिंग करने के लिए गए, आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या चीजों की जरूरत है जी, और यहाँ क्या क्या कमियां हैं। उस चीज को जो आपने बोला स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये मार भी इसीलिए, एक और खास बात आप ये देखिए, जितने आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया उनमें से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। हाँ, ठीक बात। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी जी, वो एक श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि 2014 में जब मनोहर जी ने शपथ ली, उससे लेकर के और आज तक जितने अधिकारियों और कर्मचारियों को, चाहे वो अनिल विज जी ने सस्पेंड किया, चाहे प्रदेश के अन्य मंत्रियों ने किया, उनमें से कितने लोगों को जो है सजा हुई या कितने लोगों को उनमें से बहाली हुई और कितने दिन में हुई। बिल्कुल, कम से कम लोगों को ये पता तो चले कि किसी मंत्री द्वारा सस्पेंड किए गए अधिकारी को क्या सजा मिलती है, ठीक बात, या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक बात। क्योंकि हम तो ये सिर्फ ये सुनते हैं कि फलाना आदमी सस्पेंड हो गया, हाँ, उसके बाद वो कब बहाल हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक। बहुत ऐसे अधिकारी और कर्मचारी देखे हैं जो सस्पेंड होने के बाद उनका ये नहीं पता चलता है बहाल कब होगी। जी, अगला सवाल जी, एक यहाँ पर मैं ये भी मानता हूं कि अब अनिल विज जी की बात चल रही ना जी, तो जैसे इनको विशेषण के तौर पे जी, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना जी, वो भी इसको इस तरीके से अप्लाई करती है, इस तरीके से शो करती है, गब्बर इज बैक, गब्बर ने अपना एक्शन दिखाया, ये किया, यानी कि गब्बर कौन, गब्बर जी, मैं आपको बता दूं गब्बर जी, आपको भी पता होगा जी, प्रद्युमन जी, वही शोले फिल्म वाली बात है जी। तो गब्बर में गब्बर कौन था उसमें, गब्बर विलेन था उसमें। विलेन था उसमें। लोग, एक और खास बात है आप जो कह रहे हो जी कि कहीं गब्बर दिखा दिया, गब्बर शोले फिल्म में विलेन है। विलेन है। दूसरी बड़ी बात, कोई एक दिन छापा मार देते हैं, उसको बता देते हैं कि नायक फिल्म का अनिल कपूर है, एक दिन का सीन। भाइयों वो जो है फिल्मी दुनिया है। जी बिल्कुल, हकीकत कुछ और है। आप एक बात बताइए, आज तक की इस राजनीति में जी कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हुआ है जिसने अपनी कुर्सी एक दिन के लिए किसी को दे दी हो? नहीं। तो क्यों उन चीजों को दिखा रहे हो? ठीक बात। वो केवल फिल्मी सीन है, हकीकत कुछ और है। और हम हकीकत में जीना चाहिए बिल्कुल जनता को। और जिस तरह की, ये एक और खास बात बताऊं मैं आपको, आप जो कह रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस चीज की खबरों को बहुत ज्यादा दिखाती है। अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे हो सकता है जी, जिस तरीके से अधिकारी ने मिसबिहेव किया जी, और मंत्री ने उससे ज्यादा किया, जी, दोषी तो दोनों ही हैं। अब अगर एक को सस्पेंशन मिलती है जी, तो दूसरे के ऊपर क्या हुआ? अब कल का एक वाक्य देखिए आप जी, उकलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं नरेश सेलवाल, ठीक बात है, उनके खिलाफ सुबह दिन में तो जो उकलाना के बिजली विभाग के एसडीओ हैं वो शिकायत देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जी, और शाम होते होते नरेश सेलवाल जी चीफ सेक्रेटरी को लेटर जारी लिखते हैं कि एसडीओ साहब ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जी। कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि एक विधायक जो दूसरी बार विधायक बना है, बिल्कुल, और उसकी एक आम लोगों की समस्याओं के लिए एक एसडीओ तक नहीं सुनता, तो फिर उस विधायक बनने का फायदा क्या है? ठीक बात, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बड़ी बात। जब आपकी एक एसडीओ नहीं सुन रहा और एक जायज काम के लिए, तो फिर आप किस चीज के, भले ही आप सरकार में ना हो, लेकिन विधायक विधायक है, प्रदेश के 90 आदमियों में आपकी गिनती है, ठीक बात। लेकिन अगर एक बिजली विभाग का और एक एसडीओ और वो आपका फोन नहीं सुन रहा, बार बार आप जाते हो, आपसे मिलता नहीं, तो फिर किस चीज की विधायकी? आप वहीं जाकर के इस्तीफा दो जी।
अब जैसे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी दिनेश कौशिक वाली जी, तो जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि भाई इस तरीके से पुलिस वालों को वहां भेज देंगे, वो तो एक तरह से टॉर्चर टाइप का सिस्टम है भाई। आप एक और खास बात ये होती है, मैं जो समझ पा रहा हूं, नया नया आदमी जब किसी चौधर में आ जाता है तो वो 5-10 दिन अड़का के लेता है सबको, ताकि वो उसके बाद उससे दबे रहें। ठीक बात। और यही पॉलिसी मुझे लगी कि चाहे वो दिनेश कौशिक जी हों, जिन्होंने एकदम यूं दिखाने के लिए कि बहादुरगढ़ में मैं ही हूं सब कुछ, ठीक बात, क्योंकि उनसे बड़े बड़े फन्ने खा वहां बैठे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और जबकि राजेश जोन ने भी भाजपा को समर्थन दिया है। जी जी बिल्कुल, मौजूदा विधायक हैं, भले ही वो इंडिपेंडेंट हो लेकिन विधायक है। और चाहे वो अनिल विज जी हो, जब अनिल विज जी के पास पीछे भी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने शुरू में खूब इसी तरह के काम किए, गृह मंत्री बने तो भी इसी तरह से किया, और उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडे हो जाते हैं। मतलब आउटपुट जीरो। जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप छापे मारो, आप कार्रवाई करो, लेकिन कम से कम उसका आउटपुट भी तो बताओ जनता को कि मैंने यहां ये किया। ठीक बात है। और यहां मैंने, अब जिन दिनेश कौशिक की आप जिक्र कर रहे हो, उनको कहना तो अपने कार्यकर्ताओं को ये चाहिए था कि भाई आपका कोई सार्वजनिक काम हो, कोई निजी काम हो, जायज काम हो, मैं करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल। जबकि वो तो बात ही दूसरे टाइप से कर रहे हैं। ठीक बात। दूसरी बड़ी बात, इसमें हम उस चीज को भी अगर जोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह का बीजेपी तीसरी बार बनने के बाद बीजेपी के कई नेताओं के भाषण और बयानबाजी हम सुन रहे हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कांग्रेस से मिल गए थे या कांग्रेस की सरकार आने के चक्कर में जो है हमारी बातें सुनना बंद कर गए थे, अब उनको हम देख लेंगे, उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। भले मानसो ये समझना चाहिए कि आज आप जीत गए, आज आप प्रदेश के मंत्री हैं, उन अधिकारियों के भी मंत्री हैं, भले ही वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। एक बात हमने पहले ही कही, शासन और प्रशासन के सहयोग के बिना कोई काम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, कितने ट्रांसफर करवाओगे आप एक चीज और देखिए जी, मेरा कई बार जब अधिकारियों या कर्मचारियों से हम मिलते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि हरियाणा से तो बाहर हमें भेजने से रही। ठीक बात है। मान लीजिए किसी ने हमारा ट्रांसफर करा दिया, हिसार की एक बात बताता हूं जी, कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो एक बड़े कांग्रेस के नेता जो विधायक भी थे उसमें, बिल्कुल, उनकी धर्मपत्नी का हिसार में एक एसपी महोदय ने चालान काट दिया। अच्छा। और उन्होंने उसकी रातों रात ट्रांसफर करा दी। हाँ ठीक है, एसपी साहब की ट्रांसफर होगी, लेकिन उससे क्या हो मिल गया? ठीक बात है, क्या हो मिला? तो कुछ नहीं। ठीक, आप गलती करते ही क्यों हो? ठीक बात। अगली बात, ये जो लोग कह रहे हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं, उनकी बात में मुझे दम लग रहा है कि ट्रांसफर आप हरियाणा से यूं तो है नहीं किसी की मणिपुर जाकर के कर देंगे। सही बात, रहे तो वो हरियाणा में कहीं ना कहीं, ना आप उसको कहीं यूं है कि किसी ऐसी जगह पर एक पर्टिकुलर 10 साल आपका शासन है, 10 साल रख सकते हो, क्योंकि हर 2-3-4 साल में ट्रांसफर करनी पड़ती है, वो भी जाती है। तो ये तो केवल गीदड़ भभकी जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्टम में मान के चल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को एक और खास बात जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ठीक है कि कांग्रेस की गलतियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन गई। बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल बाद फिर चुनाव है। हाँ। अगर आप अभी से घमंड की बातें करेंगे, अभी से इस तरह की तू तड़ाक की बातें करेंगे, अभी से अधिकारी, कर्मचारी या जनता या कोई भी है उनको दबाने का प्रयास करेंगे, तो 5 साल बाद जनता फिर वोट डालेगी। बिल्कुल। तो हर बार तो यूं है नहीं कि कांग्रेस गलती कर देगी लेकिन जनता नहीं करेगी। ठीक बात है। लगातार जो है, आपको तो ये समझना चाहिए कि आपके पास तो एक प्लस पॉइंट आ गया कि लोगों ने आपकी तीसरी बार सरकार चुन ली। आप ऐसा काम कीजिए जिस तरह पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 30 साल राज किया, 30-35 साल। आप इस तरह का काम कीजिए कि गुजरात में 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी 24 साल हो गई। ठीक बात, ठीक है। आप लगातार आप घमंड की बातें क्यों करो? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको एक बड़ी बात बताता हूं जी, 2024 का जो ये अभी अक्टूबर में चुनाव था, इससे पहले जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो उनको बाकायदा ये कहना पड़ा ऑन रिकॉर्ड कि अधिकारी और कर्मचारियों, ये जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, इनकी सुनो। उनको खुद को कहनी पड़ी, इनकी सुनो। ठीक है। और आज हालांकि अभी तक जो है सैनी साहब का जो अब 10-12 दिन का जो कार्यकाल रहा है,
इसमें कहीं अब तक उनका कोई ऐसा बयान आया भी नहीं है कि मैं किसी को देख लूंगा या कुछ और है। नहीं अभी मुझे लगता है कि वो सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ, और हो सकता है वो इस पे बात भी करें। वो बिल्कुल, और हमारी भी उनसे ये प्रार्थना है कि करना सैनी साहब, जिस तरह से आपका व्यवहार है बहुत, इसी तरह से आपके मंत्रियों का, बीजेपी के नेताओं का, चूंकि वो अब राज में है, बिल्कुल उनका व्यवहार भी इसी तरह का करवाएं, और जो नहीं सुधरता हो उसको सुधारने का प्रयास करें। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों में कमी है उनको एक मौका दे करके, कम से कम एक मौका आप जरूर दें, और उनको मौका, अगर वो फिर भी नहीं सुधरते तो आप एक्शन लें, क्योंकि आप एक्शन तो कभी भी ले सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का अवसर देना चाहिए। ठीक बात है जी। हाँ, दूसरा जी, एक जैसे भाई हो सकता है एक अधिकारी एक दिन ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंच गया, जी, हो सकता है उसी दिन किसी मंत्री या किसी बड़े नेता ने आना हो, जी, रेड के तौर पे लगा लो या जैसे भी, और आते ही उसको सस्पेंड का और तू तड़ाक का इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ में होता हो, जी, तो कैसा रहेगा? क्या मतलब मानते हैं, क्या वो आदमी सस्पेंड के लायक है, उससे जवाब तलबी होनी चाहिए? देखो मैं एक बात पूछता हूं जी, मान लीजिए 30 दिन में एक अधिकारी या एक कर्मचारी 5 मिनट लेट हो गया, जितने मंत्री, जितने मुख्यमंत्री, जितने एमपी और एमएलए, वो भी तो जनता के टैक्स से ही तनख्वाह लेते हैं जी, और अधिकारी और कर्मचारियों से ज्यादा भी लेते हैं, बहुत सौ से। ठीक बात है, वो अपना निश्चित टाइम दे करके कितनी बार समय पर पहुंचते हैं जनता के बीच में? उनको ये अपने दिल और दिमाग पर एक बात रखनी चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे मंत्री देखे हैं जिसने जो टाइम देते हैं 10 बजे का और दोपहर बाद पहुंचते हैं। ठीक बात है। मैं एक वाक्य बताऊं, बड़ा गजब है और दर्शकों को बड़ा पसंद आएगा जी। कैथल जिले के किसी गांव का एक कार्यक्रम था। अच्छा। ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। जी। तो वहां एक मंत्री जी को आना। अच्छा। और वो मंत्री जी आते आते काफी लेट हो गए। तो दरअसल जो स्टेज सेक्रेटरी होता है या जो भजनी होते हैं, विशेषकर जो भजनी होते हैं वो लोक संपर्क विभाग के हों या वैसे हों, वो बड़े मजाकिया किस्म के होते हैं जी, और वो लोगों को बांधे रखते हैं। तो एक बड़ा चर्चित वाक्य है और इसकी मैं अक्सर बहुत से मंत्रियों के सामने चर्चा करता हूँ जी। तो मंत्री जी काफी लेट हो गए, वो लगभग 6-7 घंटे लेट आए। ठीक बात। और आज से 30 साल पहले फोन फाना का भी कोई बहुत सा सिस्टम था नहीं, मोबाइल वगैरह। तो जैसे ही वो मंत्री जी आए तो स्टेज सेक्रेटरी महोदय ने अनाउंस किया, और वो लोक संपर्क विभाग के ही थे जो बोलने वाले थे। अच्छा। कि वे मंत्री जी आ गए हैं। अच्छा। मंत्री जी ने माइक लिया और वो माइक लेते ही वो बोला, भाई मैं बहुत लेट हो गया। अच्छा। तो जो भजनी थे वो बोला, जी लेट नहीं, आप तो जोड़ हो गए। कैसे? लेट का मतलब समझते हो? लेट जो अपने जोड़ा में लेट पड़ती है पानी का ही। वही बोले भाई प्रकाश डालो, प्रकाश नहीं, आपने तो घाम काट दिया पूरा, वो पानी होगी। ठीक। तो वो बोला, भाई लेट नहीं, बोला तू तो जोड़े हो गया बोला पूरा। क्योंकि लेट तो होती है छोटी, बिल्कुल ठीक है, जिसमें जो भैंस है वो लिट लेती है, बिल्कुल। जहाँ थोड़ा पानी होता है, बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा जो शहर के दर्शक हैं। ठीक बात है। लेट क्या होती है? लेट होती है छोटा है एक जोड़ का बहुत छोटा पार्ट जिसमें भैंस लेट लेती है। ठीक बात है। और जोड़ हो जाता है बहुत बड़ा। तो जब मंत्री जी ने कहा भाई मैं लेट हो गया, तो बोला भाई लेट नहीं, तू तो जोड़ हो गया। ठीक है, बड़ी चर्चित कहावत है। और कहावत नहीं, हकीकत है। तो हमारे कहने का मतलब यही है उन मंत्रियों को अपने गिरेबान में भी ये झांकना चाहिए कि ठीक है आप मंत्री हैं, हो सकता है आपके पास हजारों दरखास्त आए, आप घंटा 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए, लेकिन 2-2 4-4 घंटे कहीं कोई सिस्टम थोड़ी ही है। ठीक है, एक अधिकारी या एक कर्मचारी एक दिन 5 मिनट लेट हो गया, आप उससे कम से कम ठीक आप उसको सस्पेंड कीजिए, लेकिन आप उससे ये तो पूछिए कि भाई तू 5 मिनट लेट हुआ, कारण क्या है? क्या पता अगले घर क्या इमरजेंसी। बिल्कुल, वो 29 दिन ठीक आया है, एक दिन 5 मिनट हो सकता है, इमरजेंसी पुराना रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। बिल्कुल, तब जाकर के उससे बात होनी, और उसके बाद उस पर जो कार्रवाई हो करनी चाहिए। देखो टाइम है जी, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है हो जाती है कई बार इमरजेंसी। दूसरा, अब आपने कहा कि भाई 3-3 4-4 5-5 घंटे तक मंत्री जी लेट हो जाते हैं जी। अब उस आदमी का बताइए जो एक पुलिस कर्मचारी जी, जो बेचारा 2 घंटे 3 घंटे पहले तो पहुंचता है निर्धारित समय से जी, फिर 3 या 5 घंटे जो आपने बताया वो लेट होता है जी, और फिर वो आधा घंटा 1 घंटा और लगाता है जी, फिर और व्यवस्था सुधारने में लगता है, वो आदमी तो वहां पे खड़ा है। बिल्कुल, क्या वो कर्मचारी नहीं है? दरअसल समस्या यही है कि जो आदमी आज के जो हरियाणा के हालात हैं जी,
वो ये है कि जो आदमी एक बार नेता बन जाता है, जो मंत्री एमएलए एमपी बन जाता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, और वो जो जनता है या जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। वरना आप एक बात बताइए कि आपका अगर टाइम कीमती है तो जो लोग वहां खड़े हैं, चाहे वो ऑन ड्यूटी हैं या वो बिना ड्यूटी के, जो लोग आपको सुनने के लिए, जी बिल्कुल, उनका टाइम भी तो कहीं ना कहीं होगा। जी बिल्कुल। आदमी वो है, आदमी आप हैं, बिल्कुल। आप ठीक है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हाँ, मैं एक चीज और भी मानता हूं, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि नेता जब आदमी बन जाता है और जब वो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है तो टाइम उसका खुद का ना होकर के जनता का हो जाता है। कई बार क्या है कि आदमी मंत्री को 20 मिनट का कहीं प्रोग्राम दे दिया और वहां 40 मिनट तक लोग पिंड नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं छोड़ते। तो हो सकता है वो 20 मिनट लेट हो जाए, घंटा हो जाए, लेकिन 4-4 5-5 घंटे का कहीं कोई सिस्टम थोड़ी है। बिल्कुल सही। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, और कांग्रेस पार्टी की हार में उस चीज का एक बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूं। अच्छा। और मैंने खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये बात कही भी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर अपने कार्यक्रमों में 4-4 5-5 घंटे लेट रहते हैं। लेट इसलिए हो जाते हैं कि जनता उनको घेरे रहती है। वो किसी को ये कहते नहीं भाई मेरा टाइम कीमती है, वो कहते नहीं, क्योंकि नरम आदमी है। अब होता क्या है, उनका टाइम क्यों लेट होता है? दिल्ली से वो चले, दिल्ली से रेवाड़ी आ गई, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आ गए, महेंद्रगढ़ से हिसार आ गई, हिसार से होते हुए जो कैथल चले गए। अगर कोई आदमी इस तरह से एक दिन में 20-20 प्रोग्राम बनाएगा तो कैसे पहुंचेगा? आखिरी प्रोग्राम मैंने तो यहां तक देखे 2-2 बजे तक भी प्रोग्राम हुए, बताओ, ठीक बात, रात को। बिल्कुल। तो जिसके घर 2-2 बजे तक वो आएगा, वहां भीड़ कहां रुकेगी? जी बिल्कुल। यही हम जहां बैठे, आपको एक उदाहरण देता हूं जी, और बिल्कुल ताजा उदाहरण। आजाद नगर में ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कार्यक्रम, उनका 5 बजे का समय निर्धारित, और वो पहुंचे रात को 10:30 बजे। उस 5 बजे वाले के बेचारे के डबल तो खर्चा लग गया। डबल खर्चा इसलिए लग गया कि उसने पहले जलेबी उतरवा रखी थी, जलेबी और पकौड़े लोग आते ही 5 बजे खा लिए, तो 10:30 बजे तक भूख फिर लग गई, तो डबल लग गया। दूसरी बात, जो लोग आए वो जलेबी खाते रहे, जाते रहे। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, मैं भी वहां था मौके पर, तो आदमी मिले 50 वरना जब अगर वो 5 की बजाय 6 बजे भी आ जाते, हाँ, तो 6 बजे वहां 500 आदमी थे। बिल्कुल, मैं खुद इस बात का जो है, बिल्कुल ठीक बात है, मुझे पता है उस चीज का। बिल्कुल। तो इन चीजों पर जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, आपका भी तो टाइम का एक पाबंदी होनी चाहिए। ठीक बात है। इस मामले में मैं 2-3 आदमियों की बड़ी दाद देता हूँ, आपको बात बताऊं जी, भले ही वो चुनाव हार गए हों तीनों नेता, लेकिन मैं फिर भी उनकी एक दाद देता हूँ। एक तो हिसार के जो सांसद थे ब्रिजेंद्र सिंह जी, वो बड़े टाइम के मुझे पाबंद लगे। अच्छा। एक जेपी दलाल बड़े टाइम के पाबंद लगे, जब भी उनका कार्यक्रम देखा वो 5 मिनट पहले मिले। अच्छा। और उनकी तो एक मैं बड़ी गजब बात आपको बताता हूँ। जब आदमपुर का उपचुनाव था, जो आंखों देखी बात है, और दर्शक भी जब इसको समझेंगे तो वो जानेंगे कि किस तरह के मंत्री हुए हैं प्रदेश में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जब आदमपुर से उपचुनाव अभी लड़ रही थी, जब भव्य बिश्नोई ने लड़ा, तो वो इस चुनाव के ओवरऑल इंचार्ज थे। ठीक है। और मेरी आंखों देखी की बात यह है कि वहां वो जब बीजेपी के कार्यालय से ऑपरेट कर रहे थे वो सारा सिस्टम, बीजेपी के कार्यालय में सफाई कर्मचारी सफाई करने वाला 9 बजे पहुंचता। अच्छा। और मंत्री जी 8:50 पर पहुंच जाते। अच्छा। और सबसे आखिर में जाते। अच्छा। जब आखिरी आदमी वहां से चला गया रात को 10, 10:30, 11, 12 बजे, वो 12 बजे आदमी जाता। जेपी दलाल बहुत बढ़िया। और कई बार उन्होंने मुझे भी टाइम दिया, भाई ठीक है 9 बजे पहुंच जाइए, तो मैं भी 9 बजे जब पहुंचा तो 10 मिनट पहले मैं पूछा कितनी देर हो गई, बोले मैंने तो 15 मिनट हो गया है। वो आदमी 15 मिनट पहले। ठीक बात। और एक तीसरे चोर रणजीत सिंह, उनका भी मैंने जितनी बार देखा कि वो जो टाइम दिया है उससे 10 मिनट पहले पहुंचने वाले आदमी जी। कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू, हालांकि हो सकता है बहुत चोर भी मंत्री हों, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा उनसे हो सकता है उस समय वास्ता ना भी पड़ा हो, लेकिन मैं तो उन लोगों की बातें बता रहा हूं जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है। ठीक बात। चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला भी काफी लेट चलते हैं। ठीक है। और दर्शक इसमें कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि और भी ऐसे कौन कौन नेता आपके इलाके के, सही बात है, जो टाइम पर आते हैं और जो टाइम से काफी लेट आते हैं, तो जो जोड़ बना देते हैं उनका भी बताएं, और जो टाइम के पंक्चुअल हैं उनका भी बताएं। बिल्कुल ठीक बात है जी। भाई प्रद्युमन जी, एक बात है,
गुल्लक है ना, गुल्लक जी, जब तक उसमें पैसे होते हैं ना जी, तो गुल्लक ये सोचता है सारे पैसे मेरे ही हैं, जी, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटता है तो उसके पास कुछ कुछ नहीं। नहीं बचता। तो ये किसी के हालात कभी बदल सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमने तो वो चीजें देखी हैं। अभी कल ही एक मित्र का मेरे पास फोन आया हुआ था जी। कुरुक्षेत्र से। अच्छा। तो उसने बड़ी रोचक बात बताई। वो बोला भाई 7 तारीख को जिले के, जैसे जो बीजेपी के मंत्री बहुत से बोल रहे हैं ना, बोल तो ये हकीकत रहे हैं। बोला 7 तारीख को कई अधिकारियों के मेरे पास फोन आने शुरू हो गए थे। अच्छा। हुड्डा साहब का राहजार है, वो कांग्रेस में है। अच्छा। और हुड्डा साहब का राहजार है भाई, हमारा ध्यान रखना। लेकिन वो क्या पलट गया मामला। तो जिसको मुख्य, हमने तो ऐसे ऐसे वाक्य देखे हैं। सुनो आप, 2005 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनने थे जी, सारा सिस्टम बदल गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री, मंत्री तो छोड़ो कुछ नहीं बने। ठीक बात। ठीक है। अभी जो जस्ट पीछे की बात है, नायब सिंह सैनी के बारे में किसी ने कल्पना की थी नहीं था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? किसी ने ये कल्पना की थी कि पंडित रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी? बताओ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और किसी ने राजनीतिक आदमी की मैं एक खास बात बताता हूं, कोई भी राजनेता हो, और सभी राजनेता इस बात को नोट कर लें, किसी भी पार्टी का कोई राजनेता हो, यहां स्थायी कुछ नहीं है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, क्या पता कल कौन होगा। ठीक बात है। ठीक है, क्योंकि उन सब का उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन सब का भी हाथ में मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा के जो बीजेपी हाईकमान उनके हाथ में है। ठीक बात। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक बड़ी गजब बात बताता हूं मैं दर्शकों को, और जिसको दर्शक भी समझ जाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 72 टिकटें बांटी कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा रुक के मार रहा था कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो कांग्रेस के नेता थे। और आज हालात ये है कि विपक्ष के नेता तक बनने के लिए उन्होंने मीटिंग बुला ली, सारे काम कर लिए, लेकिन वहां भी ये कहना पड़ा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ठीक बात। आज एक एमएलए ये नहीं कह रहा, जिनको टिकट दिलाई, जिनके एमएलए बनाने में योगदान, उनमें से एक भी ये नहीं बोल रहा कि हुड्डा साहब विपक्ष के नेता बनेंगे। जी बिल्कुल। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतना है कि लोगों के काम करो जी, और किसी को आडा टेढ़ा मत बोलो, घमंड में बातें मत करो। भले ही आज आप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए कुछ भी हो, आप केवल 5 साल के लिए हैं। वो क्या पता बीच में भी चली जाए सरकार, कुछ नहीं पता चलता राजनीति में। बिल्कुल। बड़ी बड़ी सरकारें टूटती देखी हमने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से टूट गई थी। आप जो एक और बड़ी खास बात करेंगे, राजनीतिक आदमी को नैतिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यही बात है। और नैतिकता के बिना कुछ नहीं है। ठीक बात। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं हुआ। भले ही आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी का कमल खिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक बात। और जब उनकी सरकार 1 वोट से गिरी, आज कोई नहीं गिरने देता 1 वोट से। आज तो सब शाम दाम दंड भेद हर चीज लगाते हैं। बिल्कुल। जब उनकी 1 वोट से सरकार गिरी, तो भी उन्होंने ये कहा था ठीक है हमारी सरकार चलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नैतिकता के हिसाब से काम करूंगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात। नैतिकता के बिना कुछ नहीं करूंगा। चौधरी देवीलाल की सरकार जब गिरी और चौधरी भजनलाल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने ये कहा था, वो उस समय के राजनेता थे, आज कोई नेता ऐसी बात नहीं कहता। उन्होंने ये कहा था कि कोई बात नहीं, सरकार चलेगी, सरकार गिर गई, आप माहौल बनाए रखो, सरकार फिर बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। आज के दिन तो नींद नहीं आती लोगों को अगर सरकार चली गई। बिल्कुल। और ये तो एक बड़ी, अब 48 विधायक हैं, वरना तो पिछली 5 साल में मनोहर जी को भी नींद नहीं आई होगी। क्या पता कब कहां क्या हो जाए, क्योंकि 40 एमएलए थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति में स्थायी कुछ नहीं है। और मैं एक स्लोगन सबको सुनाता हूं जी, राजनीति समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। क्या पता कब किसकी बदल जाए। ठीक बात। तो इसलिए किसी को कमजोर मत समझो, और कोई आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत ना समझे, भले ही वो किसी भी पद पर हो। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। ठीक बात। तो करें समापन जी। तो आज की जो हमारा वीडियो था उसका मकसद हमने बता दिया था, क्योंकि एक बस हमने आज का मतलब यही था कि नैतिकता के साथ में काम करना चाहिए। और एक खास बात और है जी, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी भी राजनीतिक आदमी या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, पक्ष और विपक्ष का जी, उनकी किसी भी भावना को किसी तरह की ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जी। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जो कर रहे हैं, कम से कम आप अपनी आत्मा पर हाथ धर करके ये देखें कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यही तो बात मैं कर रहा हूं। आज मेरे एक अपने
फैमिली मेंबर था जी और छोटा, बहुत छोटा है जी लेकिन उसके दिमाग में आया उस ये जो वीडियो चल रही थी जी और इस प्रकार की असंसदीय जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जी तो उसको देख कर पापा ये देखियो जी ये कौन है, जी डड्डी वाला, इस जी। तरीके से बोला। उसने बोला, मुझको थोड़ा पता है ये अनिल विज मंत्री है कौन है। जी पापा ये कौन है डड्डी वाला? जी मैंने कहा ये एक मंत्री हैं जी और ये इनको ना इस तरीके से ये कुछ कह रहे हैं। जी अब वो समझ तो सारी रहा था जी लेकिन ये तो ठीक नहीं है, इसको आराम से बात करनी चाहिए। देखो बच्चा ये बात कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है, इसलिए मेरे ये दिमाग में आया कि ये जी। वाकई में बहुत अच्छी, बड़ा गंभीर विषय है तो और एक बच्चे से आइडिया है ये जी, चीज। और सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल आइडिया, मैंने जो शुरू में एक बात कही डांडा साहब जी, कि हर आदमी 100% नहीं नहीं है, है, उसको ठीक है। सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक ठीक छोटा बच्चा भी सीख दे देता है जैसा अभी दे दे दी। दिया उसने। जी जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे मैं और प्रद्युमन, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार।